उधर चला जिधर भी चला उधर ही गड्ढों से मिला। हमारे देश की सड़कों पर इतने गड्ढे क्यों होते हैं, ये ख्याल आपको भी आया होगा और आपने भी सोचा होगा कि दुनिया के बाकी देशों की सड़कों के क्या हाल हैं। हमारे देश में सरकारें सड़क बनाने पर बहुत सारा खर्चा करती हैं, लेकिन तब भी हर मॉनसून के सीजन में, हर बरसात के मौसम में गड्ढे ही गड्ढे आपको मिलते हैं। और इन गड्ढों की वजह से 2020 का आंकड़ा कहता है कि रोजाना 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का आंकड़ा कहता है कि 2020 में सड़क पर हो रहे गड्ढों की वजह से होने वाले हादसों की संख्या 3564 थी और 2019 में यह फिगर थोड़ा सा ज्यादा था, 4775 के आसपास। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्रा। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत की सड़कों पर इतने गड्ढे क्यों हैं और दुनिया में कौन सा देश है जिसकी सड़कें सबसे अच्छी हैं और कौन सा देश है जहां पर सड़कों के हाल हमसे भी बुरे हैं। सड़कों पर गड्ढे होने के जो 2 रीजन है, उसमें सबसे पहला कारण है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे देश के शहरों का, वो बहुत बुरे हाल में है और ये अलग अलग रिसर्च टीम ने भी साबित किया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है CRRI, जिसके ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और एनवायरमेंट डिवीजन के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाईवे या सड़क में जो गड्ढे हो रहे हैं उसके बहुत सारे रीजन हैं और उसमें एक सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है, वो है पानी का लगातार भरे रहना, बहना। और यहीं अगर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है तो सड़क का टूटना कन्फर्म है। हमारे देश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर लोगों ने, सिर्फ सिस्टम की गलती नहीं है, लोगों ने भी जो छोटी छोटी नालियां होती हैं उनको रैंप बना करके अपने शोरूम के आगे ढक दिया है और इस चक्कर में समय के साथ उनकी सफाई नहीं हो पाती है और इस वजह से ना तो नालियां साफ हो पाती हैं, उल्टा सड़कों पर पानी भर जाता है। और आप देखते होंगे कि आधे घंटे की बारिश में आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते हैं जिनमें 2-2 फुट पानी जो है सड़कों पर भरा हुआ है। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बुरे हाल में, ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत में सड़कें बन तो रही हैं लेकिन टूट भी रही हैं। दूसरा बड़ा कारण जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं वो है डिजाइनिंग में खामी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कई बार डिजाइनिंग में जो कमी होती है, खामियां होती हैं, उसकी वजह से सड़कें टूट जाती हैं, उनमें गड्ढे हो जाते हैं। और ये अगर इस फील्ड में स्पेशली अगर काम किया जाए, इस एरिया में अगर काम किया जाए तो बहुत हद तक सड़कों को टूटने से बचाया जा सकता है। सड़कों के जो गड्ढे हैं उनको खत्म किए जा सकते हैं। सड़कों की डिजाइनिंग अगर बेहतर कर ली जाए तो नॉर्मल सिचुएशन में, जहां ड्रेनेज की समस्या नहीं है, जहां पानी नहीं भरता है, जहां पानी का भराव नहीं है, बहाव नहीं है, उन एरियाज में सड़कों को अच्छी क्वालिटी के साथ में रखा जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कागजों पर तो डिजाइन जो है बिल्कुल सही होती है, लेकिन जब वो सड़क बनती है, जब वो धरातल पर आती है, वो डिजाइन तो गायब हो जाती है। डिजाइनिंग पर अगर काम किया जाए तो बहुत हद तक गड्ढों को बचाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। दुनिया की सड़कों की बात करते हैं, सबसे अच्छी और सबसे खराब सड़कें कहां पर हैं। अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हाई क्वालिटी वाली जो रोड है उस पर मैं गाड़ी चलाऊं और मुझे कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई गड्ढे ना हो, मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े, गाड़ी स्मूथली चले ताकि गाड़ी की भी जो सेहत है वो अच्छी रहे। तो कार केयर के लिए या बाइक केयर के लिए बहुत आवश्यक है कि सड़कें बहुत अच्छी हो। कई बार आपने देखा होगा कि सड़कों में इतने सारे गड्ढे हैं कि आपको हर महीने गाड़ी की सर्विस करानी पड़ रही है। तो ऐसे में दुनिया के उन देशों की बात कर लेते हैं सबसे पहले जहां पर सड़कों के हाल बहुत बुरे हैं। एक रिसर्च एजेंसी ने ये काम किया सर्वे का और उन्होंने एक डेटा एनालाइज करके, डेटा एनालिसिस के तौर पर एक ये पूरा सर्वे निकाला है। हालांकि इस सर्वे में इंडिया का नाम नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ देशों का पूरा डेटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने उन्हीं देशों की बात की जिनका डेटा हमारे पास में अवेलेबल था। तो दुनिया की जो सबसे खराब सड़कें वो किन 5 देशों में आपको बताता हूं। सबसे खराब सड़कों वाले देश की बात करें, सबसे पहले नंबर पर आता है कुवैत, जिनका स्कोर है 1.3 आउट ऑफ 10 इस रिसर्च एजेंसी के हिसाब से। और ये रिसर्च एजेंसी कहती है कि 5 सालों में इनका जो रोड क्वालिटी का स्कोर है वो गिरा है। अगर बात करें 1 लाख लोगों पर, प्रति 1 लाख लोगों पर सड़क दुर्घटना में जो क्वालिटी ऑफ रोड खराब है उसकी वजह से होने वाले एक्सीडेंट की, तो उन मौतों के मामले में भी कुवैत नंबर 3 पर है। 19 लोगों की जान प्रति 1 लाख जो है गई है। दूसरे नंबर पर आता है कोस्टा रिका, जिनका स्कोर है 2.24 आउट ऑफ 10। यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में मरने वालों की संख्या लगभग 14 के आसपास है। नंबर 3 पर आता है जॉर्जिया, जिनका स्कोर है 2.3 आउट ऑफ 10। ये यूरोप और एशिया के ठीक चौराहे पर है। जॉर्जिया कैपिटल सिटी है और इनकी जो बिलिसी जो है ये काला सागर और कैस्पियन जो सी है उससे 500 माइल्स के डिस्टेंस पर है। जॉर्जिया एक कैटेगरी को छोड़ दें तो बाकी हर कैटेगरी में जो बाकी देश हैं उनमें जो नीचे के 15 देश हैं उनमें आता है।
नंबर 4 पर आता है पनामा, जिनका स्कोर है 2.54 आउट ऑफ 10। इनकी जो बॉर्डर है वो कोस्टारिका से लगती है। इनकी सड़कें थोड़ी सी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी इनका स्कोर जो है 2.5 के आसपास ही रह जाता है। यहाँ पर जो रोड की क्वालिटी है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पिछले 5 सालों में यहाँ की सड़कों के हाल भी बेकार हुए। नंबर 5 पर आता है न्यूजीलैंड, जिनका टोटल स्कोर है 2.93 आउट ऑफ 10। आपको ऐसा लगता होगा, मुझे भी लगता था कि सड़कें बहुत अच्छी होंगी, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी एरिया काफ़ी है, घुमावदार और संकरी जो सड़कें वो हैं। इस चक्कर में सड़कों की क्वालिटी थोड़ी सी गिरी है और पिछले 5 सालों में यहाँ पर भी स्कोर में 9% से ज़्यादा की गिरावट आई है। तो कुल मिलाकर के ये वो 5 देश जिनकी सड़कें बहुत बुरे हाल में हैं। अब वो 5 देश जिनकी सड़कें बहुत अच्छे हाल में हैं। सिंगापुर, इनकी जो स्कोर है वो मैं बात करूं रोड क्वालिटी का 9.44 आउट ऑफ 10। इनका जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ रोड क्वालिटी सबसे अच्छी है। और साथ ही अगर मैं बात करूं रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतों की, तो सबसे कम आंकड़ा आता है। प्रति 1 लाख लोगों पर मात्र 1.69, यानी कि 1 या 2 व्यक्ति की जान जाती है 1 लाख लोगों के मुकाबले में बात कर रहा हूँ। इस डेटा की ये बहुत ही अच्छा नंबर है और मुझे लगता है कि सिंगापुर जो है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो सरकारें हैं, सिस्टम है, वो सब इस कोशिश में लगे होंगे कि ये 1.69 भी गायब हो जाए और शून्य रह जाए इनका फिगर। सड़क पर दुर्घटना हो तो किसी की जान जाए ही नहीं। अच्छी सड़कों की बात करें तो नंबर 2 पर आता है नीदरलैंड्स, जिनका स्कोर है 8.62 आउट ऑफ 10। नंबर 3 पर आता है स्विट्जरलैंड, जहां मैं घूम कर आया और दावे से कह सकता हूं बड़ी कमाल की सड़कें, 8.58 आउट ऑफ 10। मेरा बड़ा मन था वहां ड्राइव करने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। ट्रेन में ही मेरी पूरी यात्रा निपट गई। नंबर 4 पर आता है जापान, जिनका स्कोर है रोड क्वालिटी के मामले में 8.4 आउट ऑफ 10। और नंबर 5 पर आता है डेनमार्क, जिनका स्कोर है 7.59 आउट ऑफ 10। ये वो 5 देश हैं जिनकी सड़कें दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी की है। हमारे देश की सड़कों पर जो गड्ढे हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि 90% के आसपास जो सड़कें हैं वो डामर से बनती हैं, और डामर की सड़क पर अगर 24 घंटे अगर उस सड़क पर पानी भरा रह जाए तो डामर की सड़कें टूटने लगती हैं, बड़े बड़े गड्ढे होने लगते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। तो जो पानी भरने की समस्या है, जो ड्रेनेज की समस्या है, उसकी तरफ बड़ा ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ पर जो नेशनल हाईवेज हैं उन पर बड़ी सारी रोड एक्सीडेंट्स होती हैं और उनके और भी डिफरेंट रीजंस हैं। लापरवाही के साथ में लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहे होते हैं, कई बार लोग पी करके चला रहे होते हैं, और कई बार जैसे मैंने बताया कि रोड की डिजाइनिंग में अगर कमी रह गई है तो वो भी एक बड़ा कारण हो जाता है, और कई बार गड्ढे भी जो हैं वो कारण हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी हाईवे पर चलें या अपने किसी स्टेट हाईवे पर भी चलें, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, हम स्पीड लिमिट का ख्याल रखें और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ में गाड़ी चलाएं। अगर बात करें देश भर में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स की, तो किन राज्यों में जो नेशनल हाईवेज हैं उन पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, तो उसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का नाम सामने आता है। आखिरी में आपको बस ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये अधिकार है कि हमें अच्छी सुविधाएं मिले। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं उन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो मौत का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जो मरे हैं उनके परिवारों को, मृतकों के परिवारों को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। हालांकि इस और अभी तक किसी ने ध्यान दिया नहीं है। इस सब के बीच में बस आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आइए मिलकर के आवाज बुलंद करते हैं। अगर आपके आसपास की सड़कें टूटी हुई हैं तो आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक अपनी बात पहुंचाइए और उन्हें कहिए कि हमें अच्छी क्वालिटी की सड़क मिलनी चाहिए। ये तो हमारा अधिकार है। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज, यहाँ ऐसी ट्रेंडिंग बातें आपको जानने को, सुनने को, देखने को मिलती रहेंगी।